14 फरवरी 1997 भोपाल के टीटी नगर स्थित एक सरकारी आवास से अचानक एक महिला भागते हुए बाहर निकलती। लोगों ने देखा कि महिला के कपड़ों में आग लगी हुई। यह महिला आग की लपटों के बीच में जोर जोर से चीख रही थी। जब लोगों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रही, क्योंकि यह महिला कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की कद्दावर नेत्री सरला मिश्रा। उस समय देश में राजनीति के गलियारों को इस हादसे ने हिला दिया, क्योंकि कांग्रेस की नेता की इस तरह मौत होना और उनके परिवार का यह कहना कि दिग्विजय सिंह और उनके भाई से लड़ाई चल रही है। जी हां, कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह, उस समय के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। नाम बड़े थे, मामला बेहद बड़ा था, पर फिर भी क्यों इसका कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया। जांच पूरी नहीं, और अब क्यों फिर से दिग्विजय सिंह की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इस मामले को लेकर समझते हैं कि क्या कुछ हुआ था और आगे क्या हो सकता है। 28 साल बाद सरला मिश्रा मामले ने एक बार फिर से नया मोड़ लिया है। सोमवार को सरला मिश्रा के भाई अनुराग मिश्रा एक बार फिर से आवेदन लेकर भोपाल के टीटी नगर थाने पहुंचे और मामले में कार्यवाही को लेकर थाना प्रभारी से बात की। आवेदन में उन्होंने अन्य लोगों के साथ साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह की भूमिका को लेकर जांच की मांग की। आज भी दर दर भटक रहे हैं कि कहीं से तो जवाब आए। इस घटना में हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं, वो पूरी तरह से अब समझनी भी पड़ेंगी आपको। इस कहानी को समझते क्या हुआ था उसके पीछे की तरफ चलते। 1997 दावा किया जाता है कि जब सरला मिश्रा जल गई थी तो उस समय टेलीफोन से उन्होंने अपने पड़ोसी को फोन करके कुछ बात की, लेकिन बाद में पाया जाता है कि सरला मिश्रा के कमरे से वो टेलीफोन गायब हो चुका था। सरला मिश्रा ने अपनी मौत के ठीक 2 दिन पहले अपने भाई आनंद मिश्रा को बताया था कि उनका झगड़ा तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह से चल रहा था। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद सरला मिश्रा के साथ यह घटना हो जाती, वो जलकर मर जाती। सरला मिश्रा के जलने की सूचना जब तत्काल सीएम हाउस भोपाल को दी जाती है, उसके बाद डॉक्टर योगीराज शर्मा और राजीव दुबे मौके पर पहुंचते और बताया तो यह भी जाता है कि उस समय उन्होंने भी यह माना था कि कमरे में यह घटना घटित हुई, लेकिन उसे साफ कर दिया, यानी कि सबूत के साथ छेड़छाड़। सवाल उठ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2.5 घंटे तक पुलिस को सूचना नहीं दी गई। यह भी सवाल उठा था उस समय। ना ही कोई इलाज की व्यवस्था कराई जाती है और बाद में सरला मिश्रा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो हालत बिगड़ गई। 19 फरवरी को उनकी मौत हो जाती। सरला मिश्रा की मौत के ठीक पहले पुलिस के द्वारा एक बयान दर्ज कर लिया जाता है। क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस ने दावा कर दिया कि सरला मिश्रा ने किसी पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने बयान में कहा है कि हर काम में असफल होने के कारण मैंने आग लगा दी अपने आप को। लेकिन यहां से उठता है सबसे बड़ा सवाल कि जब सरला मिश्रा 90% तक जल चुकी थी तो सरला मिश्रा के हाथ पूरी तरह से जल गए थे, तो हाथ का मांस पिघल चुका था, तो आखिर सरला मिश्रा ने अपने बयान पर दस्तखत किए कैसे? सवाल उठे। इस पूरे मामले पर तत्कालीन गृह मंत्री सीबीआई जांच का आदेश तक दे देते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन कभी जारी नहीं होता है। दोस्तों, इस घटना को घटित हुए 28 साल का समय बीत चुका है, लेकिन इसके बाद भी सरला मिश्रा के भाई अनुराग मिश्रा आज भी अपनी बहन के लिए दर दर भटक रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। आवाज भी क्यों, जवाब मांग रहे हैं। इस घटना को भले ही 28 साल का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी कई बड़े सवाल परिवार के जहन में गूंज रहे हैं। सवाल कि क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह का कोई तार सरला मिश्रा की मौत से जुड़ा है? आखिर सरला मिश्रा ने आखिरी बार पड़ोसी से फोन पे बात की थी तो क्या बात की थी? फोन कहां गया? ये परिवार आज भी जवाब मांग रहा है, लेकिन नहीं आता। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जन्म लेने वाली सरला मिश्रा ने कांग्रेस सरकार में अपना एक अहम स्थान बना लिया था। यह वो समय था जो कह रहा है कि उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट में जब पुलिस ने यह लिखा कि भाई नहीं, हर काम में विफल हो गई थी, तो उनका क्या स्टेचर था उस टाइम पे, उसको समझ लीजिए। एक छोटे से स्थान से जन्म लेकर सरला मिश्रा ने राजनीति में नई सफलता प्राप्त की। धीरे धीरे गांधी परिवार की खास होती चली गई थी। सोनिया गांधी के साथ भी उनका उठना बैठना था। तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के साथ भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सरला मिश्रा और पार्टी के कुछ लोगों के बीच अनबन शुरू हो चुकी, जिसके कारण सरला मिश्रा टेंशन में रहने लगी। और फिर 14 फरवरी 1997 को सरला मिश्रा अपने टीटी नगर स्थित सरकारी आवास में
जली हुई मिलती। तो समझना जरूरी है कि 28 साल बाद सरला मिश्रा की मौत का दोबारा चर्चा अब क्यों हो रही, क्यों इसको खदेड़ा जा रहा है वापस पैच। अब यह समझना जरूरी है कि इसकी चर्चा वापस क्यों हो रही। अगर यह समझना है तो सबसे पहले यह जानते हैं कि उस समय पुलिस ने क्या किया था जिसकी आज भी मांग हो रही है। पुलिस ने उस समय क्या नहीं किया उसको भी समझाता हूं। उस समय भोपाल पुलिस पर मामले को रफा दफा करने के आरोप लग चुके थे। इसके अलावा एक ऐसा आरोप लगा कि सरला मिश्रा के माता पिता को घटना के बारे में कोई सूचना ही नहीं दी और ना ही उनके बयान दर्ज किए जाते। सरला मिश्रा के पिता अश्विनी मिश्रा ने जब सरला के कमरे को देखा तो उन्हें घर में कुछ संघर्ष के निशान मिलते हैं, लेकिन इस बात का भी जिक्र पुलिस रिपोर्ट में ही नहीं था। तो सवाल पूछे गए, कोई जानकारी नहीं। सरला मिश्रा ने यह भी बताया था कि उनका विवाद मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह से चल रहा है, उनके परिवार को पता था और उसके 2 दिन बाद यह हो जाता है। तो परिवार सवाल तो उठाएगा ना। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि सरला मिश्रा की हत्या को आत्महत्या करार देने की कोशिश की गई है और पुलिस नेताओं के दबाव पर काम ऐसा कर रही है। ऐसा कहा गया कि जलते हुए सरला मिश्रा ने अपने लैंडलाइन से पड़ोसी को फोन किया, जो मैं आपको बता रहा हूं। यह पुलिस की रिपोर्ट वापस पढ़ी, लेकिन पुलिस के द्वारा इस लैंडलाइन की कोई भी डिटेल क्यों नहीं निकलवाई गई। जब जांच की गई तो पता लगा कि सरला मिश्रा के कमरे में लैंडलाइन फोन गायब। सरला मिश्रा की जिन परिस्थितियों में मौत हुई, कई तरह के सवाल उसमें खड़े। सवाल पुलिस की जांच प्रणाली पर खड़े हो रहे और सवाल कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं पर भी खड़े हो रहे। बड़े नाम थे, इसीलिए शायद कहीं या आदि तो नहीं रह गई। उस समय भाजपा ने जमकर बवाल काटा था और इस पूरे मामले को विधानसभा सत्र में भाजपा के विधायकों द्वारा उठाया गया और फिर सीबीआई जांच की मांग हुई थी। तो यहां पर सरला मिश्रा की मौत के बाद कांग्रेस सरकार की जमकर आलोचना हुई और उस दबाव में कुछ दिन बाद तत्कालीन गृह मंत्री रहे चरणदास महंत जी 27 फरवरी 1997 को इस मामले में सीबीआई जांच की घोषणा की, लेकिन कभी भी नोटिफिकेशन जारी नहीं। यही तो इसको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आज भी उनके भाई ये सवाल जवाब मांगते। भोपाल पुलिस ने 27 मार्च 2000 को इस पूरे मामले की क्लोजर रिपोर्ट जो दी थी वो तो डरा रही है, आज भी डरा रही। सरला मिश्रा अपना बयान दे गई, लेकिन क्या था, परिवार को तो कुछ जवाब नहीं मिला। 15 मार्च 1997 को 3:30 बजे उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि मैंने 2 ढक्कन घास डालकर आग लगा ली है और काम में सफलता होने कारण मैं इसमें तंग आकर खुदकुशी कर रही हूं। मैं बार बार आपको यही चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 90% तक जल चुका व्यक्ति क्या कोई हस्ताक्षर कर सकता है? पुलिस की जांच प्रणाली पर भी कई बड़े सवाल खड़े होते। सवाल यह है कि पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से जांच क्यों नहीं की, टेलीफोन को जब्त क्यों नहीं किया और ना ही एफएसएल टीम को पुलिस के द्वारा सूचना दी गई और ना ही मौके पर फिंगरप्रिंट्स पाए गए, लिए गए। मान लीजिए अब लिए ही नहीं गए तो पाए गए कहां से? अलावा कमरे में जला हुआ टेलीफोन भी गायब हो गया। भाई कहां चला गया? इस पूरे मामले को खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब वापस सरला मिश्रा के भाई अनुराग मिश्रा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। सवालों की एक सूची बनाकर अनुराग मिश्रा न्याय खोजने में लगे। लेकिन आखिरकार 28 साल बाद अनुराग मिश्रा को उम्मीद जगी है कि सरला मिश्रा के इस पूरे मामले में अब जाकर न्यायालय उनको शायद मदद करेगा। पुलिस ने जांच में लापरवाही की है, यह भी बोल दिया गया। इस पूरे मामले पर अनुराग मिश्रा कहना है कि मेरी बहन की हत्या हुई है, वो तो उसी का जवाब मांग रहे हैं। अनुराग मिश्रा का क्या कहना है और बताता हूं। मेरी बहन कांग्रेस की सक्रिय नेत्री थी, उनका सोनिया गांधी के साथ आना जाना लगा रहता था और उनकी मौत जिन परिस्थितियों में हुई उनमें ऐसे कई तथ्य हैं जो बताते हैं कि उनकी हत्या हुई। लेकिन पुलिस ने उक्त मामले में नेताओं को बचाने के लिए साल 2000 में ये सब कुछ इस वक्त रफा-दफा। फिलहाल अब सोमवार को सरला मिश्रा के भाई फिर से जब पहुंचे आवेदन लेकर भोपाल टीटी नगर थाने में, तो सवाल उठ गए दिग्विजय सिंह पर। आवेदन में उन्होंने जब उनका नाम लिया तो फिर से बहुत तेजी से सवाल उठे कि भैया क्या हो रहा है, आखिर में कौन कहता है। अब माना जा रहा है कि इस मामले पर कई बड़े और खुलासे हो सकते हैं और जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। जांच वापस तो शुरू हो रही है, शुक्र है। आखिर दिग्विजय सिंह और उनके भाई पर लग रहे आरोप कितने सही हैं? फिलहाल अब इस पूरे मामले पर जब दिग्विजय सिंह बोलते हैं तो वो कहते हैं कि ये पहली बार नहीं है, इसमें कम से कम 20 साल हो गए हैं, जितनी जांच करानी है करा लें, स्वागत है। पहले भी बीजेपी सरकार द्वारा सीबीआई जांच कराई जा चुकी है, ऐसा दिग्विजय सिंह बोलते हैं। पर इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके की जो चीजें इस केस से मैंने आपको बताई, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।